फिर से इस मामले पर फैसला नहीं आया। इसकी दो चीजें हैं। एक तो जैसा कि आपने कहा कि जो कंपनियां बंद हो चुकी है उस पर कल फोकस ज्यादा था, और दूसरा ये कि अभी भी मुझे लगता है कि इस मामले में इतना मन बनाना आसान काम नहीं है। अगर फैसला ऐसा दें जो टेलीकॉम कंपनियों और बैंकों के खिलाफ है तब भी मुश्किल है, और अगर उनके पक्ष में फैसला दें तब भी इस बात की गारंटी नहीं कि इनसे 15-20 साल में पैसा आ जाएगा। मुझे लगता है ये कश्मकश सुप्रीम कोर्ट के सामने भी है, और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट चाहता ये है कि कंपनियां जिंदा रहे, लेकिन प्लान ऐसा बनकर आए जो ठोस हो और जिसके दम पर सुप्रीम कोर्ट को यह भरोसा आ जाए कि सरकार इन कंपनियों से बकाया एजीआर अगले 10, 15, 20 सालों में वसूल कर पाएगी और ये कंपनियां जिंदा रहेगी और चलती रहेगी। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहता है, और वही कहीं कहीं मिसिंग है। तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट को यह भरोसा नहीं होता कि कहने के बावजूद पैसा आएगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि जो काम 10, 15, 20 साल बाद होना है क्यों ना वो आज हो जाए, यानी कि इन कंपनियों का बंद होना। लेकिन उसके अपने इफेक्ट्स हैं बैंक्स पर और इकोनॉमी पर या फिर टेलीकॉम सेक्टर पर, शायद उसके भी अंदाजे बड़े हैं, और उस लिहाज से भी वो नहीं चाहते कि ये बंद हो जाए। अगर बंद ना हो और रियायत दे तो भी दिक्कत, ना दे तो भी दिक्कत, इसलिए शायद ये बार बार मामला टलता हुआ दिख रहा है। लेकिन जहां तक बाजार का सवाल है, बाजार के लिए अनिश्चितता हमेशा थोड़ी सी मुश्किल भरी होती है कि क्या करें क्या ना करें। भले आप देखने सुनने में लगता है कि एक दो कंपनियों से रिलेटेड मामला है, लेकिन टेलीकॉम सेक्टर और बैंक्स पर इसका बड़ा असर पड़ने वाला है। जो कुछ भी होगा उस लिहाज से आगे चलते हुए इस मामले को कई तरह से बेंचमार्क डिसीजन के तौर पर भी देखा जाएगा। तो मेरा ये समझना है कि कल अगर फैसला हो जाता है तो एक लटकी हुई तलवार आपके हट जाती है।